गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। आज हम अपनी क्लास 8 का चैप्टर 13 जहाँ पहियाँ हैं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? पट्टुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पट्टुकोट्टई पुडुकोट्टई पुडुकोट्टई जिले की हजारों साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। पुडुकोट्टई मतलब तमिलनाडु। ठीक है, तो वहाँ के जो जितने भी ग्रामीण महिलाएं उनके लिए एक आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारना, अपना विरोधी व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते। भारत के सर्वाधिक गरीब जिले में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता मतलब अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। ठीक है, अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो क्या होता है? इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बहुत गर्व के साथ अपने क्या करा एक मिनट रुकिए अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और क्या करा और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। ठीक है, वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। अब क्या बोला? ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों में अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीली बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, उससे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है, लेकिन मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे। क्या कसते थे? फप्तियाँ। ठीक है, फप्तियाँ कसते थे मतलब मुझे अलग अलग वो देते थे, क्या ताने देते थे मेरे बारे में, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का चाव लगा कि हर शाम वे क्या करती, घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं, मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों से में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिका भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविका, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की जो अभी नवसाक्षर हुए हैं, मतलब जो नई नई काम कर रही है। जब किसी नवसाक्षरता नई साइकिल चलाने वाली महिला में मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधे संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुदा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुष पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर लेती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल के दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया और इन्हें झेलना भी पड़ा, गंदी गत्ती टिप्पणियाँ की। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिल गई थी, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, मतलब साधारण नहीं है, उस समय तो बिल्कुल साधारण नहीं था। किला कुरुचि गाँव में सभी साइकिल सीखने वाली महिला रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है।
साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। किनको? औरतों को। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने की प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने के पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखे साइकिल घूम समय के पहिए संग। तो मतलब समय के पहिए संग मतलब समय के साथ प्रगति करना। ठीक है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी क्या है, नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है, मतलब उनका साथ देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देती है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झाड़ियाँ लगाए घड़ियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का मतलब हैरान कर दिया। ठीक है। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? उनके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, मतलब काफ़ी उसे फ़ायदा हुआ। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेन साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस लीडर ने बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ क्या करा, जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदीमी अन्नामलाई की चिल्लाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा है, यहाँ जो साइकिल चलाने की गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। उससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में जो खर्च होने वाला जो उनका समय था वो बच गया। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते, मतलब उस पर ध्यान ज़्यादा रखते। तीसरे, इससे ये अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए भी पिता, भाई या बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अभी भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी भागकर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना दिक्कत के आराम से कर लेते हैं। इसका अर्थ ये कि हुआ कि आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लेते चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर के काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर यही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, ये महत्वपूर्ण है। फतिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फतिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। बस इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। ठीक है। ये कौन बोलते हैं? लेखक। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो हवाई जहाज़ उड़ाने से भी बड़ी उपलब्धि है, मतलब बड़ा काम करा है उनके अनुसार। उन्हें लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। किसने लिखा है? पी साईनाथ ने। प्रश्न अभ्यास लिखना है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल सकते हैं। तो क्या है इसका उत्तर, क्या होगा हम देखते हैं। क्या बोला है? हाँ, तो बोला है कि आपके विचार से लेखक जंजीरों ने किन समस्याओं की, हाँ तो क्या बोला है, हाँ लेखक देखो जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। जंजीर मतलब उनकी बांधा बनना, तो वही रूढ़ी वाली
क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है कि आपने उत्तर का कारण भी बताइए। देखिए, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनी गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। अब पहिया क्या है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कितने बदलाव आए, निम्नलिखित। पहला, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, समय और श्रम की बचत हुई, कृषि उत्पादों को वो गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया। अगले, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल के मालिक गांव में एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि हुई स्वाभाविक था, इसलिए उनने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है। अब क्या, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई, मतलब कौन कौन सी रुकावट आई। देखिए, फातिमा ने जब इस आंदोलन को शुरुआत की तो उसकी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना, उसे लोगों ने काफ़ी फप्तियाँ मतलब गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत रूढ़िवादी थे। उन्होंने उनके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। शीर्षक की बात, अब क्या बोला है शीर्षक की बात, इसमें क्या है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का शीर्षक जहाँ पहियाएं क्यों रखा होगा। देखो, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का जो पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल की अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हुआ। ठीक है। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिए तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गाँव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा है। अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, ये भी इस पाठ का शीर्षक हो सकता है। और इसका तर्क ये इसलिए क्योंकि देखिए, साइकिल से जो महिलाएं जो हैं वो अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों को उनने गाँव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वो आत्मनिर्भर भी हुई। समझने की बात, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, उनके लिए तो यह हवाई जहाज जैसा बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के इतना महत्वपूर्ण क्यों, समूह बनाकर चर्चा कीजिए। क्यों है, देखिए आपको पूरा मिल ही गया है पूरे पाठ में इसका निचोड़। और क्या, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा है, विनम्र सवारी इसलिए कहा है क्योंकि उसी के वजह से जो महिलाएं थी वो अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करती थी, अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती थी, खुद को कुछ करने की उनमें खुद से कुछ करने की उनमें भावना जागृत हुई। साइकिल, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा को और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा, इसलिए होता था क्योंकि पहले उन्हें क्या करता, बस स्टेशन पर बहुत इंतज़ार करना पड़ता था कहीं आने जाने के लिए, और अपने भाई माँ बाप पे निर्भर होना, अपने बाप या अपने पति पे निर्भर होना पड़ता था। तो अब वो साइकिल पकड़ती थी, जो भी काम होता था उनका, खुद जाते थे इधर उधर और वो काम कराती थी। अलग अलग गाँव जाके खाद्य पदार्थ बेचती थी और क्या करती थी, पानी लाती थी तो, और कभी सामान बेचने जाती थी, तो उनका समय भी बचता था और उनको आत्मनिर्भर, वो खुद किसी पे निर्भर नहीं थी, तो इसलिए उन्हें आज़ादी का अनुभव हुआ। पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपनी पार्टी चिन्ह क्या बताती और क्यों, शायद साइकिल बताती, इसलिए क्योंकि वो उनका आज़ादी का चिन्ह है। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा, तो दुनिया रुक जाएगी। गतिशीलता का वो उदाहरण भी है ना। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये निकला, पहले कैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय, पहले जैसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अब जो महिलाएं हैं गतिशील हो गई, प्रगति हो गई उनकी, अब वो स्वाधीनता के लिए जागरूक हो चुकी हैं, वो आज़ाद हो चुकी हैं, पहले नहीं होंगी। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं, आपको 8 मार्च 1990 में हुई घटना का समाचार तय करना, पाठ में दी गई सूचनाओं के आधार पर आपको अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार करना है। ठीक है। अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में फातिमा की बात से कोई संबंध हो सकता है, अपने विचार आपको लिखना है, जो अगले पेज पर आपको दी होगी
भाषा की बात की, उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी वर्ड शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है, और मूल शब्द, और जो पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। उनकी सहायता के पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। अभी, तो अभी से आप बना सकते हैं अभिमान। प्र से आप बना सकते हैं प्रयत्न। अनु से अनुभव या अनुसरण। परि से परीक्षण, ठीक है। वी उपसर्ग विशेष। इक से आप क्या बना सकते हैं, धार्मिक, ठीक है। और वाला किस्मत वाला, हिम्मत वाला। सजीवता, ठीक है। और ना क्या होगा, बहलाना, या ठीक है। अब हो गया। अब ये शब्दार्थ हैं। फप्ती मतलब चोट करने वाली या चुभती बात। यकीन, विश्वास, घिसी पिटी जो बहुत दिनों से चली आ रही है पुरानी। तो ये है आपका पाठ। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।